नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है बेस्ट हिंदी स्टोरी टेलर। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन कहानी जिसका नाम है RBI बैंक की चोरी पार्ट 6। बाकी के 5 पार्ट्स आप ऊपर दिए गए लिंक से सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। डैनियल मार्को की गिरफ्तारी के बाद भी चांदराम जी चैन की सांस नहीं ले पाए। मार्को के आखिरी शब्दों ने उनके भीतर एक बेचैनी पैदा कर दी थी। जो मैंने शुरू किया है वो खत्म नहीं होगा। ये शब्द सिर्फ एक चेतावनी नहीं थे बल्कि एक आने वाले खतरे का संकेत थे। जांच के दौरान पुलिस ने मार्को के ठिकानों से एक गुप्त डायरी बरामद की। इस डायरी में कुछ कोड्स और कुछ योजनाओं के टुकड़े थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसमें कुछ नाम और कुछ तारीखें लिखी थी। ये सभी नाम देश के बड़े बड़े बैंकिंग अधिकारियों और व्यापारियों के थे। तारीखों के साथ लिखा था डी डे का मतलब था कि कुछ बड़ा होने वाला था और ये तारीखें अभी भविष्य में थी। इसका मतलब था कि मार्को की योजनाएं अभी भी सक्रिय थी और सिर्फ उसकी गिरफ्तारी से कुछ नहीं रुका था। डायरी में जो सबसे आखिरी नाम था वो था एलेक्स वोल्कोव। एलेक्स वोल्कोव जो असल में दुनिया के सबसे खतरनाक साइबर अपराधियों में से एक था। वोल्कोव ने कई बार वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर हमले किए थे और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसे कोई पकड़ नहीं पाया था। अब तक उसे सिर्फ एक रहस्य माना जाता था, लेकिन मार्को के डायरी में उसका नाम देखकर चांदराम जी को यकीन हो गया कि यह खेल और बड़ा और खतरनाक होने वाला है। इंटरपोल ने चांदराम जी को सूचित किया कि वोल्कोव अब भारत में है। वो मार्को का असली मास्टरमाइंड था और मार्को बस उसकी योजना का एक छोटा सा हिस्सा था। वोल्कोव का अगला निशाना था भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक साइबर हमला, जो मार्को के जरिए बैंकिंग सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश की थी। मार्को की गिरफ्तारी ने उसे बस थोड़ा धीमा कर दिया, लेकिन वोल्कोव अभी भी इस हमले को अंजाम देने की कोशिश में था। चांदराम जी को यह समझ में आ गया कि वोल्कोव सिर्फ एक हैकर नहीं था, वो अपने हमले को सफल बनाने के लिए कई देशों के साइबर नेटवर्क और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ले रहा था और उसका अगला कदम भारतीय रिजर्व बैंक पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला था। इस बीच चांदराम जी को एक और झटका लगा। उनकी अपनी टीम में से कोई वोल्कोव के लिए काम कर रहा था। रिजर्व बैंक की सिक्योरिटी में हुई चूक से इस बात का सबूत थी कि टीम के अंदर कोई डबल एजेंट मौजूद है। चांदराम जी ने अपने सबसे भरोसेमंद ऑफिसर विक्रांत पर नजर रखने का फैसला किया। विक्रांत कई सालों से चांदराम जी के साथ था। वो हमेशा से सबसे ईमानदार और काबिल अफसर माना जाता था, लेकिन कुछ घटनाओं ने चांदराम जी को उसकी गतिविधियों पर शक करने को मजबूर कर दिया। चांदराम जी की पूरी टीम वोल्कोव को पकड़ने की तैयारी में जुटी थी। इंटरपोल ने उन्हें वोल्कोव के अगले कदम के बारे में गुप्त जानकारी दी। वोल्कोव ने भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा सेंटर को हैक करने की योजना बनाई थी। उसकी योजना इतनी शातिर थी कि अगर सफल होती तो करोड़ों भारतीयों के पैसे गायब हो सकते थे। चांदराम जी ने तुरंत एक प्लान तैयार किया। उन्होंने रिजर्व बैंक की सिक्योरिटी को और कड़ा कर दिया और अंदर अपने कुछ खास ऑफिसर्स को तैनात किया। डी करीब आ रहा था और चांदराम जी को पता था कि यह मुकाबला अब सिर्फ एक साइबर हमले का नहीं था, बल्कि वोल्कोव की पूरी दुनिया के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। डी की रात चांदराम जी और उनकी टीम रिजर्व बैंक के अंदर और बाहर हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थी। वोल्कोव की टीम ने हमला शुरू किया। बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम में सेंध लगने लगी और चांदराम जी को यकीन हो गया कि हमला शुरू हो चुका था। लेकिन चांदराम जी ने खुद को पहले से ही एक कदम आगे रखा था। उन्होंने इंटरपोल की मदद से बैंक के सिस्टम को पूरी तरह से डिकोय में बदल दिया था। मतलब
जो वोल्कोव देख रहा था वो असल में असली सिस्टम नहीं था, बल्कि वो एक नकली डेटा फीड था। वोल्कोव की टीम ने जैसे ही बैंक के सर्वर पर कब्जा जमाने की कोशिश की, चांदराम जी और इंटरपोल ने उसे घेर लिया। लेकिन वोल्कोव खुद इस हमले में मौजूद नहीं था। वो दूर बैठकर अपने नेटवर्क के जरिए से ये सब चला रहा था। जब वोल्कोव को महसूस हुआ कि उसका साइबर हमला नाकाम हो चुका है, उसने आरबीआई के सर्वर को पूरी तरह से नष्ट करने की धमकी दी और लाखों लोगों के बैंक खातों को डिलीट करने का प्लान एक्टिवेट कर दिया। अगर उसने ऐसा कर दिया तो पूरे देश की बैंकिंग प्रणाली ध्वस्त हो सकती थी। लेकिन चांदराम जी ने उसके इस मास्टर स्ट्रोक का भी हल पहले से ही ढूंढ लिया था। उन्होंने इंटरपोल के साइबर एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक ट्रैप तैयार किया था जो वोल्कोव के सिस्टम को ब्लॉक कर सकता था। अंतिम घड़ी में जब वोल्कोव ने अपनी योजना को अंजाम देने की कोशिश की तो चांदराम जी की टीम ने उसका पूरा नेटवर्क ब्लॉक कर दिया। वोल्कोव समझ चुका था कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी भी बाकी थी। वोल्कोव का असली ठिकाना अब भी एक रहस्य बना हुआ था और चांदराम जी को पता था कि इस गेम का असली अंत तभी होगा जब वोल्कोव पकड़ा जाएगा। तो क्या चांदराम जी वोल्कोव को पकड़ पाएंगे या फिर वोल्कोव का अगला कदम और भी खतरनाक होगा? तो जानने के लिए सुनते रहिएगा आरबीआई बैंक की चोरी पार्ट 7। यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार देने के लिए लाइक कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।